आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगले 15 दिनों में आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे, ये दोनों ही जो क्रिस्टल हैं ये रॉ फॉर्म में है। सो ये है लेपिस लजुली, ये बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में है जैसे ये अर्थ से निकलता है। सो आपको थोड़ा सा इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी अनइवन लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपको चूज करना है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का क्लस्टर। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जिन भी लोगों ने लेपिस लजुली को चूज किया है इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये लेपिस लजुली का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत अगले 15 दिनों में आपके लिए क्या लेकर आ रही है, आपके साथ क्या होने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड आई डोंट नो, मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनाई दे रहा है, लाइक जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आपको जैसे स्ट्रॉन्ग बनने की नीड है, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो हम देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट। जस्टिस। मुझे स्ट्रॉन्ग का ही मैसेज मिला था यहाँ पे, एंड जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, द टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगले 15 दिनों में अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही हो, कोई केस चलता आ रहा हो, या फिर कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ ना इंसाफी टाइप करा हो, आपके साथ कुछ गलत किया हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर हो, कोई झगड़ा हो जो आपकी फैमिली में चल रहा हो। तो नेक्स्ट 15 डेज में मैं ये देख रही हूँ कि आपको वहां पे जस्टिस मिलेगी। आपको वहां से जो भी आप जिस भी किसी ने आपके साथ गलत किया है वहां से आपको जस्टिस मिलेगी। राइट नाउ प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, गुस्सा है आपके अंदर, गुस्सा है आपके दिल में किसी पर्सन के लिए। और आपके मन में एक ऐसा एक ऐसी चीज मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है, कोई किसी को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है। तो कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज मिला था आप लोग के लिए वो स्ट्रॉन्ग वर्ड ही मिला था कि स्ट्रॉन्ग बनिए, ये जो वक्त है ये निकल जाएगा, ये जो समय है ये निकल जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। बेसिकली ये कार्ड जैसे यहाँ पे मैं कहूँ तो मुझे क्या कह रहा है, ईश्वर आपके साथ है। आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनका कर्मा उनको एक दिन जरूर मिलेगा। जस्ट अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और अपना ही ख्याल रखना है। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इस चीज में खुद को नहीं जलाना है कि तुम भी एक दिन ऐसे ही तुमको भी पता चलेगा जब तुम्हारे साथ होगा। लेट गो कर दो। मुझे पता है कि सिचुएशन जो भी रही हो, लेकिन इतनी इजीली आप माफ नहीं कर पाओगे, समय लगेगा। हाँ, लेकिन माफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि करना पड़ेगा। अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए थे, किसी ने कोशिश करी थी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम में डालने की या फिर आपको नुकसान करने की,
वो चीज़ें जो हैं ये मैं देख रही हूँ कि कुछ समय के लिए हैं, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपकी हेल्प के लिए ईश्वर भेजेंगे, जिससे आपकी कोई ना कोई हेल्प हो सकता है ज़रूर करे। आपके फैमिली में कोई बड़े लोग हों, आपके फ्रेंड हों, हाँ, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन हो जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जो है वो ज़रूर मिलेगी, इन केस अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो। साथ में अगर यहाँ पे कुछ लोग के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं बताती हूँ, कुछ लोग के यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है डेथ, मैं बताती हूँ। मेजर अरकाना है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है दी हाई प्रिस्टेस की यहाँ पे एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगले 15 दिन की अगर मैं बात करूँ तो अगले 15 दिनों में सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा भी है, एट द सेम टाइम ड्रामा भी है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से डील कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे आई है अब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी की क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से लेना है। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने मन को शांत रखना है। आप जहाँ पैनिक होंगे वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ेगी, लेकिन आप जितना अपने मन को शांत रखोगे, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आप सिचुएशन को जो भी है आप डील कर पाओगे। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये सिचुएशन जो है वो हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो ये है कि डेथ का कार्ड है, कि ये जो भी सिचुएशन चलती आ रही थी, ये जो भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, इनका यहाँ पे एंड है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ही कार्ड आया है और उसके बाद 3 ऑफ कप्स है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कि कुछ समय में चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। कभी कभी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मुश्किल वक्त हर किसी की लाइफ में आ जाता है। हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी हो, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करी हो, लेकिन यहाँ पे जो भी कोई थर्ड पर्सन आपके बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा था, आपको अलग करने की कोशिश कर रहा था, वो सारी चीज़ें जो है वो सरफेस पे आके आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम रिश्ते में भी थी तो वो भी मैं चीज़ देख रही हूँ कि सॉर्ट है। बहुत पॉजिटिव, मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, एंड बस मैं ये कहूँगी कि धीरे 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 सब ठीक हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बेसिकली पता है ये कार्ड्स मुझे कैसी एनर्जी दे रहे हैं, एक वो सॉन्ग है ना, हम साथ साथ हैं, तो वो कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे पहले साथ हुआ करते थे वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कौन गलत था, कौन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, ये चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बस यही कहूंगी, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जो भी कुछ होता है ना किसी रीजन से होता है, किसी न किसी वजह से होता है, तो ट्रस्ट आपको बस बनाए रखना है अपना ईश्वर के ऊपर। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोग के लिए, गाइडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, विक्ट्री तो यहाँ पे नंबर 28 है भाई। अब क्या लोगे, जीत आपकी होगी। कोई ना कोई भाई कंपटीशन वाली एनर्जी है, दुश्मन टाइप, दुश्मन कह लीजिए, या फिर कोई परेशान जैसे आपको कर रहा है, तो वहां पे वो जो चीजें हैं मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की सॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, जस्ट अपने आप को रिलैक्स रखना है। यहाँ पे है दी मैजिशियन नहीं, मैजिशियन एंड दी मिरर का यहाँ पे कार्ड है, एंड ये दी मैजिशियन की एनर्जी होती है, और ये कार्ड यहाँ पे जस्ट ये कह रहा है कि फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लाइक आपको कहाँ पे इमोशनली सोचना है, आपको कहाँ पे प्रैक्टिकली सोचना है, इन चीज़ों का बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। साथ में अपनी एक चीज़ मुझे यहाँ पे कही जा रही है कि कुछ लोग को यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकता है करवाई जाए, आप लोग को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आपको अपनी विजडम से डिसीजन लेने हैं, किसी के कहने में नहीं आना है। ट्रस्ट आपको किसी पर भी करना है ना, ऑप्शन पर सोच समझ के करना है, बिकॉज एनर्जी ऐसी ही है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे जैसे ये मैसेज दे रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखना,
अपने इंटेलेक्ट के ऊपर भरोसा रखना, अपनी विजडम के ऊपर भरोसा रखना और उसी के हिसाब से डिसीजन लेना। कान के कच्चा नहीं बनना है भाई, कि किसी ने कुछ कहा और उनकी बातों में आ गए, गुस्सा हो गए, परेशान हो गए और अपना ही बिगाड़ लिया, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैम हमसे रेजोनेट नहीं करी, बिकॉज ये एनर्जी ऐसी है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन जिससे भी कर रही हैं मुझे बताइएगा। एंड जस्ट मैं प्रे करती हूँ आप लोग के लिए कि ये जो समय है ये जल्दी ही निकल जाए एंड यू नो ठीक हो जाए चीज़ें। मैं आपके लिए यही प्रे करूँगी, ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग ए हर्ट, दिल से काम लें। मैंने कहा ना, दिल और दिमाग का बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। एंजल नंबर 44 है यहाँ पे। कुछ लोग को हो सकता है 444, 444, काफ़ी ज़्यादा ये नंबर आप लोग को दिख रहा हो, तो इसका मतलब बस ये समझना कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए ईश्वर आपके साथ है, और वो किसी ना किसी रूप में ईश्वर खुद तो नहीं आते हैं, मतलब वो किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो वही मैं यहाँ पे जो चीज़ है वो फील कर पा रही हूँ। सो थैंक यू बोलिएगा भगवान जी को, ठीक है। नंबर 2 जर्नी एंड द थिंकिंग मैन, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है, जर्नी का कार्ड है, नंबर 2 की एनर्जी है। इट मीन्स कि कोई नई जर्नी, कोई नया रास्ता आप लोगों के लिए जैसे शुरू होने जा रहा है। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। आपका सोचने का तरीका, या फिर पहले आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड से बॉन्ड टूट गया हो, अभी अपना एक नया रास्ता ढूंढना है, अपनी एक नई मंजिल ढूंढनी है, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप खुद पे भरोसा करना सीखोगे। अगर आपका ऐसा था ना कि आपके अंदर एक ऐसा इशू था कि आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते थे, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई सो दैट आप खुद पे विश्वास रखना कहीं ना कहीं सीख पाए। उसके बाद यहाँ पे दी थिंकिंग मैन की एनर्जी है, तो ये कार्ड यही कह रहा है बेसिकली चिंता नहीं चिंतन करना है। मतलब कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय उसने ऐसा कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब कैसे होगा, ये हो गया वो हो गया, बजाय इसके अच्छा ठीक है अब ये ऐसा हो गया है, लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन को कैसे बेटर बना सकती हूँ, मैं कैसे हैंडल करूं इन सारी चीज़ों को। इस तरीके से आपको सोचना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अपने सोचने का पैटर्न चेंज करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मुझे क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये सी आपको दिख रहा है, ये क्लियर कॉर्ड्स का ही क्लस्टर है। सो अगर आप लोग चाहें तो क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स के साथ आप लोग आपकी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल, ये मेरे पास रॉ फॉर्म में है एंड मेरे पास ब्रेसलेट भी है, तो इसके साथ आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से अपनी विश को इस क्रिस्टल में डालिए और एफर्मेशन के थ्रू आप मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। ये मैं आपको एडवाइस करूंगी। साथ में कुछ और भी देखते हैं हम गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहें तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओजस, आत्मन, गणेशा। एंड आपको मैं बताऊं सबसे अच्छी चीज क्या है, ये है विघ्नहर्ता भाई। इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। आपकी लाइफ में से ये सारी मुश्किलों को निकाल देंगे, ठीक है। जो भी विघ्न आ रहे हैं, अगर कोई काम शुरू करना है, कुछ स्टार्ट करना है, ये सारे विघ्न को निकाल देंगे। बस इनका नाम जपते रहो, इनका ध्यान करते रहो, इनसे प्रेयर करते रहो, इनसे प्रार्थना करते रहो। सो मैं बड़ी ही खुश हो गई आपकी रीडिंग में इनको देख के। सो ऑप्शन फर्स्ट, अभी टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। अभी टेंशन फ्री हो जाओ, परेशान नहीं होना है एंड जस्ट प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, गणेश जी का ध्यान करो, ओम गण गणपति नमः, इस तरीके से आप इनके जो मंत्रा है उसका चैंट करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 डेज की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। नेचर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत हो रहा है, मन बहुत ज़्यादा
परेशान हो रहा है, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नेचर के साथ कनेक्ट करके बहुत ही अच्छा फील होता है। लाइक मॉर्निंग वॉक पे जाना, मैं खुद जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे जाना, ट्रीज के साथ कनेक्ट करना, ट्री के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो आप नेचर के साथ कनेक्ट करो। और दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। हो सकता है ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ जाए। हेल्थ एंड उसमें भी स्टमक रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डाइजेशन, आप खाना प्रॉपर खा रहे हैं या फिर नहीं, स्टमक रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं खास तौर पर उनका आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आत्मन का कार्ड है, और ये कार्ड वही बता रहा है जो मैंने अभी आपसे कहा था, चिंतन। चिंतन करने के लिए ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करना है। अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेंगे। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर सारे दरवाजे एक साथ बंद करते, कोई ना कोई दरवाजा जो है वो हमेशा खुला होता है। जस्ट हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि अभी हम किस तरीके से ये जो पूरी सिनेरियो है, पूरी सिचुएशन है, इसको हैंडल करते हैं। ठीक है ना ऑप्शन फर्स्ट? तो बस परेशान नहीं होना है, यही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, तो अभी मेरी बात को मान जाना, ठीक है ना? और कमेंट्स में लिखना यस आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे नीचे जो चीज़ें लिख रही हैं, आई थिंक जो आपकी सिचुएशन है उसमें क्लियर कट ये गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। कर्मा रिलीजिंग, जो भी लोगों के साथ आपका इशू रहा है, कुछ ना कुछ आपका कार्मिक फैक्टर था, कुछ ना कुछ लेन देन था, कुछ ना कुछ कर्मा था जो आपको चुकाना था, और वो हो चुका है। अभी यहाँ पे रिलीज कर देना है चीजों को। मूव बियॉन्ड ड्रामा, ड्रामा से ऊपर उठिए, क्रिएट योर ओन पाथ, एंड ये वाला कार्ड, ठीक है, ये यही मैसेज दे रहा है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, दूसरों की सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, और बस ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उनसे ही मांगना है जो मांगना है, ठीक है ना? सो ऑप्शन फर्स्ट, मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि आप लोग अपना ख्याल रखोगे, लिखना नीचे कमेंट में, ठीक है ना? मैं बार बार कह रही हूँ, परेशान नहीं होना है, मुझे पता है कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, लेकिन यहाँ पे आपके सारे एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जस्ट ये कहने आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो भी कुछ हुआ वो होना ही था, वो आपकी डेस्टिनी में था, आपकी किस्मत में था। उन लोगों के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक इशू था, वो अभी रिलीज हो गया है, और अभी आपको आगे बढ़ना है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, तो अच्छी एनर्जीज के लिए आपको अब वो देखो, अच्छी एनर्जीज कब आएंगी? जब आप जो आपके अंदर बैड एनर्जीज हैं उनको रिलीज करोगे, तभी तो वो स्पेस क्रिएट होगा। तो वो स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है? आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम का आप लोग जाप करें, सुबह सुबह पॉसिबल हो तो वॉक पे जाएं, हाँ, फ्रेश एयर में, मतलब घर से बाहर थोड़ा सा कोई पार्क हो, गार्डन हो, वहाँ पे जाएं। योगा अगर कर सकें तो योगा करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा अपना वक्त जो है वो बिताएं। Fight eagle ancestor spirit, connect your lineage. A family wound or pattern can be healed now. Okay. So यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैंने इतनी गहरी सांस ली बिकॉज एनर्जीज बहुत ही इंटेंस हैं आप लोगों की। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सो यहाँ पे है कनेक्ट टू योर लिनिएज, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग की हॉरोस्कोप में कोई एंसेस्टर्स कुछ लोग में यहाँ पे हो सकता है कि कोई पितृदोष हो, या फिर उनकी फैमिली में कोई एक पैटर्न चला आ रहा हो, वो पैटर्न यहाँ पे एंड हो रहा है, आप लोग उसकी हीलिंग कर रहे हो, आप लोग बहुत सारी हीलिंग करने आए हो इस बर्थ में, इस जन्म में। सो हील करो अपने आप को, ऑप्शन फर्स्ट। एंड एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आपके सारे क्वेश्चंस जो भी है ना, उनके आंसर आपको मिलेंगे, जस्ट सब्र रखो, ठीक है ना?
सब्र रखना है और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आपके मन में, उनके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है। सो अपने आप को हील करो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है अगले 15 दिनों में। क्या आपके साथ होने वाला है और क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, फॉर ऑप्शन 2, कोई डिसीजन लेने वाले हो। ऑप्शन 2, किसी चीज़ में कोई ना कोई यहाँ पे डिसीजन है, कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन है। अगर किसी चीज़ में आप उलझे हुए थे ना कि ये करूँ या फिर ये करूँ, ये चूज़ करूँ या फिर ये करूँ, वो क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करोगे। ऑप्शन 2, यहाँ पे आप अपने कर्मा पे बिलीव करोगे कि क्या हुआ अगर मेरी किस्मत में मेहनत ज़्यादा है, क्या हुआ अगर मेरे को कोई लॉस हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब मेरे को ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट करनी है। अब मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अब मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो कुछ ऐसी थॉट्स आपकी लाइफ में आपके अंदर रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 5 ऑफ कप्स एंड देन है टेम्परेंस। पुरानी चीज़ों को हील कर रहे हो। पास्ट में जो भी कुछ रहा, ट्रॉमा रहा, कुछ भी लॉस हुआ या फिर कोई रिलेशनशिप में आपको जैसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, परेशान रहे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप लोग हील कर रहे हो। बिकॉज 5 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है और ये यहाँ पे हीलिंग को बता रही है। पास्ट में बहुत कुछ देखा है। ऑप्शन 2, आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उन सारी चीज़ों से आपने सीखा भी बहुत कुछ है। तो कहीं ना कहीं उन सारी लर्निंग्स को याद रखते हुए ही आपको अब ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भैया कुछ करके दिखाना है अपनी ज़िंदगी में। इन्हीं चीज़ों में अगर मैं उलझा रह गया या रह गई तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। तो इसलिए ही आप जस्ट होता है ना, एक ठान लेना, अपने इरादों को मजबूत कर लेना कि अभी मुझे कुछ करके दिखाना है। तो मुझे पॉजिटिव रहना है, मेरे अंदर पेशेंस होना चाहिए, मुझे पुरानी चीज़ों को हील करना है एंड अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फिजिकली खुद को फिट रखने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहेंगे। हो सकता है आप लोग अच्छी डाइट में फ्रूट्स का फ्रूट सैलेड्स या फिर जिम, योगा, कुछ वर्कआउट, ऐसी चीज़ें आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अवेयर हो रहे हो। ठीक है, आपका अब ये है पूरा ही जैसे नज़रिया बदल रहा है चीज़ों के लिए, लोगों के लिए। और अभी बस ये है कि मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव बनाना है, इम्प्रूव करना है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप लोग, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एंड बहुत ही ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि खुद को पॉजिटिव रखने की आप लोग कोशिश कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट ये कार्ड पहले था ही, ठीक है, द लवर्स, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगले 15 डेज आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाले हैं। ऑप्शन 2, एंड बहुत कुछ यहाँ पे करने वाले हो। पहली चीज़ तो बताऊँ, बिजी भी रहोगे काफ़ी काम में, आपके कैरियर में आप जो भी कुछ कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, काफ़ी आपका ध्यान जो है आपके कैरियर की तरफ रहेगा। मैं बताऊँ, आप खुद को हील तो कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स पास्ट की जो एनर्जीज हैं वो वापस से आ जाती हैं आपके पास और आप जैसे आज एकदम ठीक हो और रात को मूड ऑफ हो गया। हाँ, जैसे मूड स्विंग्स काइंड ऑफ चीज़ है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे उसका आंसर ये है कि जैसे आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि देखो, एंजल्स नहीं, मैं आपको एक नॉर्मल एक फैक्ट बताती हूँ कि हम कोई भी पर्सन है, जब तक वो इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है ना,
ऑटोमेटिकली वो किसी के भी माइंड की थिंकिंग ऐसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है जब आप परेशान हो या कुछ भी कर रहे हो। लेकिन अभी आप जब खुद को हील करते हो तो उन चीज़ों में वक्त लगता है। कहीं जख्म हो गया, अब उसे धीरे धीरे हील होने में वक्त लगता है कि नहीं लगता है? हील कर रहे हो, दवा लगा रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी दर्द उखड़ आया। हाँ, तो बस ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। तो अपने आप के ऊपर एक चीज कहूंगी कि प्रेशर नहीं डालना है किसी भी चीज का। इजीली 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 आपको जो चीजें हैं वो करनी है। उसके बाद यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है, दी लवर्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है या अपनी फीलिंग्स आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कर दोगे। नेक्स्ट 15 डेज में ये लव रिलेशनशिप के लिए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अगर आपके कोई क्रश है या आप किसी को लाइक करते हो या आपके कोई फ्रेंड है तो उनसे मुझे लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर दोगे। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आप लोग एक कमिटमेंट की बातें करो, शादी रिलेटेड आप बातें करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो तो अभी आप अपनी फैमिली के बारे में इस चीज को बताओ। लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेके भी नेक्स्ट 15 डेज में रहने वाला है। एंड जो भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि भाई आप कहेंगे कि हम तो सिंगल हैं हमारा क्या, तो उनके लिए मैं बता दूं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो। जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो, कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जीज में जा रहे हो। एक मुझे यहाँ पे भक्ति, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, भक्ति, डिवोशन, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर को भजना। और कहीं ना कहीं जो ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है उसमें आप अपना प्यार ढूंढोगे। सेल्फ लव की एनर्जीज हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। सेल्फ लव पे आप, सेल्फ लव के ऊपर आप ध्यान दोगे और कहीं ना कहीं आप वेट करोगे। ऑप्शन 2, जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो वेट करेंगे कि मैं तब तक वेट करूंगा जब तक कोई मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में ना आ जाए या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो मेरे अकॉर्डिंग हो। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाकी नेक्स्ट 15 डेज में ये भी चीज है यहाँ पे कि आप आगे की प्लानिंग्स बना रहे हो कि आपको चीजें कैसी करनी है, क्या करनी है, किस प्रोसेस से करनी है। हाँ, आपके कैरियर के लिए आप आगे के प्लान्स बना रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो पूरा ही पूरा सॉर्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी में सॉर्टेड हो रहे हो। लव के लिए मुझे ये चाहिए, कैरियर में मुझे इतना चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, वहां जॉब चाहिए। आपके गोल्स जो है ना, आपके टारगेट्स जो हैं ऑप्शन जो वो फिक्स हो रहे हैं। एंड ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। आप खुद को समझ रहे हो, ऑप्शन 2 अपने ऊपर ही काम कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। बस मैं यही प्रे करूंगी ऐसे ही आप लोग ग्रो करते रहो, ऐसे ही अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करो एंड जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं पूरी हो जाएं यही मैं आपके लिए प्रे करूंगी। एक और चीज यहाँ पे ये है, आपसे कहना चाहूंगी ऑप्शन 2 कि कभी कभी आप ईश्वर को पूरे दिल से मानते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी होती है, लेकिन कभी अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो तो उसे ईगो पे मत लेना। कभी कभी देखो हम अपनी विश मांग रहे हैं लेकिन क्या पता वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं है, फ्यूचर तो हमने नहीं देखा ना। तो कभी कभी हमारी कुछ मैनिफेस्टेशन इसलिए भी पूरी नहीं होती हैं। सो जस्ट ईश्वर के ऊपर भरोसा करके लेट गो कर दो, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2। जर्नी, ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। सो यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों की लाइफ में, अब ऑफकोर्स जब इतनी सारी हीलिंग कर रहे हो भाई, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो एक नए रास्ते तो भाई आपके लिए खुल ही रहे हैं। एक नई जर्नी पे आप लोग निकल ही रहे हो एंड बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कहूंगी केवल नेक्स्ट 15 डेज में ही, बल्कि आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और बहुत कुछ आप लोग जैसे कहते हैं ना, नॉलेज, ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो आप लोगों को मिलेगा। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मिले, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड मिले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज्ञान यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सेवेंथ चक्रा, ये क्राउन चक्रा होता है, हाईएस्ट चक्रा होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ रहने वाली हैं। अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करिए, यही आपसे कहूँगी। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ऑप्शन 2, अपनी हायर सेल्फ के साथ।
वॉकिंग अवे, कुछ टॉक्सिक लोग हैं भाई आप लोगों की लाइफ में उनसे मूव ऑन कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ऑप्शन 2, आप लोग की नेक्स्ट 15 डेज में जो एनर्जीज हैं, देखो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कटोगे थोड़ा सा लोगों से, आपको अपने साथ रहना पसंद आ गया है, अपने साथ बातें करना, हीलिंग करना तो आप फिजूल में अपनी एनर्जीज को किसी के साथ भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो अपने साथ ही वक्त बिताओगे और थोड़ा सा लोगों से आप डिस्टेंस ही रखोगे। ऑप्शन 2, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अपने ही स्पेस में रहना है भाई, ऐसा होता है जब स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग, इन सारी चीज़ों से निकल रहे होते हैं ना, ऐसा होता है। उसके बाद है यहाँ पे 4th चक्रा, तो कहीं ना कहीं मैंने सेल्फ लव की बात कही थी, सेल्फ लव, प्यार, एंड ये है वो प्योर लव जो जो लव होता है एग्जैक्टली वो नहीं जो आजकल बना दिया है रील्स में मूवीज में, लेकिन यहाँ पे है रियल लव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे भक्ति भी नजर आ रही है, मुझे प्यार भी नजर आ रहा है, मुझे प्योरिटी भी नजर आ रही है। आप लोग चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रोज क्वार्ट्स, एमिथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्स, ठीक है, इन तीनों क्रिस्टल्स के साथ आप काम करें। ये है एमिथिस्ट, ये है रोज क्वार्ट्स, ठीक है, एंड क्लियर क्वार्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है क्लियर क्वार्ट्स। आप इन 3 क्रिस्टल्स के साथ काम करें, इन तीनों के साथ आप मेडिटेशन करें, या फिर आप इस तरीके से ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ये आपकी हीलिंग में आपका बहुत साथ देंगे, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 2, इंडिसीजन। तो मैंने कहा ये चीजें तो आपको क्लियर हो रही हैं कि कोई ना कोई 2 चीजों में से एक चीज को आप लोग यहाँ पे चूज कर रहे हो, एंड ये तीनों कार्ड अपने रास्ते बदल रहे हो। ऑप्शन 2, आपने पहले जिन चीजों को समझा था कि ये फॉरएवर है, वो फॉरएवर नहीं है। आपने जिन दोस्तों को फॉर एग्जाम्पल समझा कि ये मेरे फॉरएवर है, वो फॉरएवर नहीं है। सो अभी जैसे कुछ रियलिटी, कुछ फैक्ट जैसे आपको आपकी लाइफ के सच जैसे आपको पता चल रहे हैं, सो एक नई जर्नी पे जा रहे हो, अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हो, कुछ फैसले आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत ले लिए, तो आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। ऑप्शन 2, सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गौतम बुद्धा से इंस्पायर हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी जब हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है तो हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वैसा ही मुझे कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। मेडिटेशन आप लोग ट्राई करने वाले हो, गाइडेड मेडिटेशन आप करने वाले हो, हाँ, या फिर विपश्यना यहाँ पे हो सकता है, लेकिन डीप डीप मेडिटेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन 2, जस्ट कीप इट अप, मैं आपसे यही कहूंगी, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही अपना ख्याल रखो, ऐसे ही ग्रो करो, एंड जो भी आपके गोल्स हैं ना, जहाँ पे भी आपको जाना सही, डेस्टिनेशन की बात नहीं करूंगी, लेकिन जहाँ पे भी आपको जाना सही, आप वहां तक पहुंचोगे जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का एम तो भाई खुद को हील करना है, अपने प्यार को पाना है, और कुछ लोगों का एम यहाँ पे भगवान को पाना है है ना, दोनों ही यहाँ पे एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2, इस फाइल को 2 टाइप के लोग देख रहे हैं, सो इसलिए मैंने कहा कि जो आपने पाना है वो मिल ही जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ऑप्शन 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, सीरियसली भक्ति मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। चैनल मैसेजेस रीडिंग से ज्यादा सटीक बैठते हैं आई थिंक, जो मुझे आई डोंट नो, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मुझे जो चैनल मैसेजेस मिलते हैं वो इन कार्ड से पहले ही सब कुछ बता देते हैं, एंड यहाँ पे भक्ति की एनर्जीज हैं भाई। मैंने कहा था ना, अभी कहा था, जस्ट 2 टाइप के लोग हैं, कुछ लोग को अपना प्यार पाना है, कुछ लोग को भगवान को पाना है, एंड भक्ति एंड प्यार, यही मैंने यहाँ पे 4th चक्रा के लिए भी कहा था। ऑप्शन 2 आई एम सॉरी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना, लाइक लिटरली मैं जैसे पॉज होके थोड़ा सा इसको फील करना चाहती हूँ। सो ऐसे ही करते रहो बस, और क्या कहूँ मैं आपसे अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी हायर सेल्फ की सुननी है, और जब ईश्वर के सामने सरेंडर कर ही दिया है
तो फिर ये रीडिंग भी देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। फिर तो बस उनसे ही मांगो, जो मांगना है उनसे ही कहो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। और जो भी लोग, एक बात बताऊं, जो भी लोग रियूनियन का वेट कर रहे हैं उनके पर्सन से या फिर कुछ भी है, पहले आपकी यूनियन होगी डिवाइन से, उसके बाद होगी आपके पर्सन से। ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। पार्वती, माँ पार्वती यहाँ पे आई हैं। भक्ति के बाद यहाँ पे माँ पार्वती आई। तो कुछ लोग हो सकता है माँ पार्वती को मानते हो या फिर माँ पार्वती के किसी रूप को मानते हो। सारे ही रूप इनके ही हैं, माँ दुर्गा, माँ काली। तो मुझे राधा रानी भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे राधा रानी के भक्त हो सकते हैं। सो जस्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है, करते रहो। माँ पार्वती मेरे लिए जो यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिलता है हमेशा इनको देख के आप लोग को देने के लिए, वो ये कि जैसे इन्होंने महादेव को पाने के लिए क्या करा था, तपस्या करी थी, न जाने कितने जन्म इन्होंने लिए, ठीक है, तपस्या करी। उसके बाद इनको वो महादेव इनसे खुश होकर खुद इनकी लाइफ में आए। वैसे ही आप लोगों को भी यहाँ पे एक ट्रिगर मिला है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। तो अभी अपने आप के ऊपर काम करो। ईश्वर से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन पहले अपना ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है उसे स्ट्रॉन्ग कर लो। ये एनर्जीज आई थिंक मैं पहले भी रीड कर चुकी हूँ। ऑप्शन 2, ऐसी रीडिंग मैंने शायद पहले करी है। ऑप्शन 2, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में था। बड़ी ही भाई एनर्जीज कॉन्शियस में ऐसी चल रही है ना, एक साथ एक साथ एक साथ। आत्मन का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड यही यहाँ पे देख लीजिए, शिवा। जब माँ पार्वती आई है तो लॉर्ड शिवा, महादेव कहाँ रह जाएंगे भाई। हाँ, सो ठीक है, यहाँ पे आत्मन की एनर्जी है और ये है सेल्फ रियलाइजेशन। अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढो, अपने मन में ढूंढो, आपको वहीं मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। अपनी इंट्यूशन की सुनना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। पूरी रीडिंग ही यही है। अभी यहाँ से देख लेते हैं लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, Taurus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. Taurus की यहाँ पे एनर्जी है कॉस्मिक गेटवे। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझकर सोचिएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सोच समझकर सोचिएगा, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ही कार्ड था द मैजिशियन का। आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है ना, वो बड़ी ही तगड़ी हो रही है। तो अगर आपने कुछ नेगेटिव थॉट आपके मन में लाए तो ऐसा ना हो कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो बस यही है कि सोच समझकर सोचिए। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, मैग्नेटिक है। अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए और बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने को हैं। खुद को अडेप्ट करना है, ठीक है ना। एक और कार्ड देख लेते हैं लास्ट, ऑप्शन 2, Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. यहाँ पे भी हार्ट चक्रा में जैसे रोज की एनर्जी है। आप लोग रोज एसेंशियल ऑयल के साथ काम कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी गॉड गिफ्ट्स हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आपको साइकिक एबिलिटीज हैं या फिर कुछ भी है, उसको दूसरों के साथ शेयर करिए। और यहाँ पे बहुत सारी इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है। आपको आपका सोल पर्पस, जैसे मैं कहूँ तो वो आपको मिलने वाला है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या करने यहाँ पे आए हो, आप क्यों आए हो। ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर होने वाली हैं। ओके, ऑप्शन 2, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आपके जो भी फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।